नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी की कहानी अनंत चौदस व्रत के पूजा के समय कही और सुनी जाती है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस साल यानी कि 2022 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 9 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि व्रत की कहानी सुनने से व्रत का पूरा लाभ मिलता है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी के शुभ अवसर पर अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी सुनेंगे। तो हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, मैं शिल्पी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की कहानी लेके भगवान विष्णु का नाम। दोस्तों, एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। उसकी पत्नी ने बड़े ही मन्नत के बाद एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम उस ब्राह्मण ने सुशीला रखा। उस लड़की के जन्म लेते ही उसकी माँ को विधाता ने अपने पास बुला लिया। उसके मरने के बाद ब्राह्मण सुमंत ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि अपने छोटे से बच्चे के भरण पोषण के लिए उसे शादी करनी ही। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। कर्कशा अपने नाम के ही मुताबिक स्वभाव में बहुत कर्कश थी। वह अपनी बेटी के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती थी। कर्कशी उसे हमेशा सौतेलापन का भाव ही दिया करती। जैसे तैसे सुशीला बड़ी। जब सुशीला बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कौडिल्य नामक ऋषि से कर दिया। विदाई में उसकी माँ कर्कशा ने फल फूल कपड़े गहने के बजाय एक मोटरी में ईंट और पत्थर भर के रख दिया। वे दोनों पति पत्नी अपने नगर को निकले। कौडिल्य ऋषि तालाब पर मुंह हाथ धोने चले गए। तभी सुशीला ने उस मोटरी को खोला तो पाया उसमें ईंट और पत्थर भरे हुए थे। उसे बड़ा दुख हुआ। तभी उसकी नजर कुछ महिलाओं पर पड़ी जो सजी धजी किसी पूजा पाठ में व्यस्त थी। सुशीला उनके पास गई और पूछने लगी कि वे महिलाएं क्या कर रही हैं। तब उन महिलाओं ने अनंत चतुर्दशी का व्रत के बारे में सुशीला को बताया और तभी सुशीला ने उस व्रत को किया और रक्षा सूत्र को हाथ में बांध लिया। सुशीला ने उस व्रत को किया और भगवान अनंत से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पिता की लाज बचाए रखना। इतना कहकर दोनों पति पत्नी अपने नगर की ओर निकले। जब वो नगर में पहुँचे तो वहाँ पर उनके घर वालों ने उनके मोटरी को खोला तो वह ईंट पत्थर सोने चांदी फल फूल में बदल चुके थे। यह देखकर सुशीला बहुत खुश हुई। धीरे धीरे उसका ससुराल बहुत ही धनवान बनता गया। उनके दुख उनके कष्ट सभी उनसे दूर हो गए। उनका घर धन धान्य से भर गया। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आने लगी। इस तरह से
1 साल व्यतीत हो गए। सुशीला ने अगले साल फिर से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। इस बार जब वह धागा बांध रही थी तो उसके पति कौडिल्य ने उसे धागा बांधते हुए देख लिया। उसके पति को लगा कि मेरी पत्नी जादू टोना करती है, तो उसने उसके हाथ में बंधा हुआ धागा को तोड़ दिया और उसे आग में जला दिया। ऐसा करने से अनंत भगवान रुष्ट हुए और उनका अपमान हुआ। इस तरह अपमान होने पर अनंत देवता बिगड़ गए। धीरे धीरे वे लोग गरीब होते गए। उनके घर में जितना भी धन वैभव था सब नष्ट होता चला गया। उस ऋषि कौडिल्य को कोढ़ हो गया और वह बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन उसने सुशीला से पूछा कि हमने ऐसा क्या किया है जो हमें इस तरह से दुख भोगना पड़ रहा है। उसकी पत्नी सुशीला ने उसे याद दिलाया कि आपने अनंत भगवान को रुष्ट किया है, आपने रक्षा सूत्र को अग्नि में जला दिया, इसलिए अनंत देवता हमसे अप्रसन्न हो गए और हमें इस तरह के दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तब जाकर उस ऋषि कौडिल्य को अपनी गलती का आभास हुआ और ऋषि ने अपने मन में ठान लिया कि मैं जब तक अनंत देवता को प्रसन्न नहीं करूंगा तब तक मैं अपने घर पर नहीं आऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह घर से निकल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कई लोगों से अनंत देवता के बारे में पूछा, पर किसी ने भी उसे अनंत देवता के बारे में नहीं बताया। वह लगातार उनसे माफी मांगने के लिए दर दर भटकने लगा, अनंत देवता को ढूंढने लगा। एक समय ऐसा आया कि भूख प्यास से तड़पता हुआ वह जमीन पर गिर पड़ा। जब अनंत देवता ने इस तरह उसे असहाय देखा तो वह उनके सामने प्रकट हुए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा अपमानित होने पर तुमसे अप्रसन्न हो गया था। यही कारण है कि तुम्हें इतनी तरह के दुखों का सामना करना पड़ा। तुम अगर अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 साल तक करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह भगवान अनंत ने उसके सारे कष्टों को दूर करने का उपाय उसे बता दिया। ऋषि कौंडिन्य बहुत खुश हुए और वह अपने घर जा पहुँचे और उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि मैं 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रक्षा सूत्र बांधूंगा। और उन्होंने अपने मन में ठाने अनुसार उस व्रत को 14 सालों तक किया। इन 14 सालों के अंदर ही उनके जितने भी दुख थे सभी का नाश हो गया। धीरे धीरे वो धनवान बन गए, चारों तरफ उनका नाम होने लगा। इस तरह से इस व्रत के प्रभाव से कौडिल्य ऋषि और सुशीला एक बार फिर से धनवान बन गए और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगी। इस व्रत के प्रभाव से कौडिल्य और सुशीला को पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अंत समय में कौडिल्य ऋषि और सुशीला को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत महाभारत काल में भी पांडवों द्वारा किया हुआ। यूं था कि पांडव शतरंज की चाल में हार गए। इस हार के कारण उन्हें अपना राज्य पाठ त्याग कर वन में रहना पड़ा था। वन में बड़े ही कष्टों के साथ पांडव द्रौपदी के साथ रहने, तब जाकर भगवान कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी को जाकर अनंत चतुर्दशी व्रत की महात्म्य सुनाया था। उन्होंने पांडवों और द्रौपदी को कहा कि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करो, तब जाकर आपका सारा राज्य पाठ आपको वापस से मिल जाएगा। तब जाकर पांडवों और द्रौपदी सारे मिलकर इस व्रत को, अनंत चतुर्दशी के व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका राज्य पाठ वापस से उन्हें मिल गया। तो तब से यह अनंत चतुर्दशी का व्रत भारत में
कई राज्यों में मनाया जाने लगा और वो भी बड़े ही धूमधाम। इस तरह से दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत कर जो भी इंसान अपने हाथों में रक्षा का सूत्र बांधता है, भगवान विष्णु उनके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। उनके जीवन में आ रही सारी परेशानियां उनसे दूर चली जाती हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आप सभी को अनंत चतुर्दशी की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बोलिए, अनंत भगवान की जय।